अम्मा, क्या सोचकर परेशान हो रही हो? मैं सोच रही हूँ कि आफिया ने हमें क्यों बुलाया है। खाला कोई सरप्राइज देना चाह रही होंगी। वही तो मैं सोच रही हूँ कि क्या सरप्राइज हो सकता है। अम्मा, जाएंगे तो पता चल जाएगा, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें आपकी बात बुरी लगी? हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। भला दोस्त कभी दूर हो सकते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते। फिर क्यों कहा आपने ऐसा? आप आते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें हंसाते हैं और हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हमें आपकी आदत हो गई है। फिर आप खुद सोचे ना, हम आपके बगैर कैसे रह सकते हैं? मेरे मालिक, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? और तू जानता है कि मेरी इस मासूम बेटी को अपनी मोहब्बत का इदराक नहीं है, लेकिन इसकी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा, बड़ी मासूम और सच्ची है। मेरे मौला, मैं नहीं जानता कि मेरे इन मासूम बच्चों की मोहब्बत का अंजाम क्या होगा, लेकिन मेरी दुआ है कि इनकी मोहब्बत पे कभी आंच ना आए। परवरदिगार मेरी इस दुआ की लाज रख ले, इन्हें हमेशा हमेशा साथ रखना, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या बात है खुशिया बेगम?
जाओ खाना खा लो, चावल को दम दे दिया है। भूख नहीं है मुझे। अभी तो तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि खाना दे दो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, और अब कह रही हो कि भूख नहीं है। हाँ, तब मेरा पेट खाली था ना, इसलिए। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि बांका अंकल आए थे, बिरयानी देकर गए तुम्हारे लिए। मैंने कहा तुम तो खाओगी नहीं, इसलिए मैंने अपने पेट में महफूज कर ली। क्या तुमने मेरा नाम लेकर बांके से बिरयानी मंगवाई है? ओ हेलो, मुझे तुम्हारा नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। खैर से मेरी अपनी ब्यूटी किसी को भी मुतासिर करने के लिए काफी है। आई बात समझ में? तो क्या वो शैतान खुद आया था पार्सल देने? जाहिर है रोहा। तुम्हें उससे पार्सल लेना ही नहीं चाहिए था। ओहो, वो तो मैंने बस इसलिए ले लिया। अम्मा कहती है ना, घर आए रिस्क को लौटाना नहीं चाहिए, बस इसलिए। मुझे अब ना बांका से डर लगने लगा है। खैर रोहा, तुम्हें तो कॉकरोच से भी डर लगता है, बांका तो फिर इंसान है। बहरहाल तुम अब उससे कुछ भी नहीं लोगी। बात सुनो, थप्पड़ उसको तुमने मारा, तुम ही उससे डरती और छुपती फिरो। मुझ पर कोई भी पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी। हया देखो, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब इस गुड्डे से खेलना छोड़ दो। ये गुड्डा तो नहीं है, ये तो मुईज है, हमारे सबसे अच्छे दोस्त। अच्छा अब इसकी जान बख्श दो। अगर मेरे साथ किचन में काम करना है तो सारी तवज्जो यहाँ देनी होगी। ठीक है, आप यहाँ बैठे और हमें काम करता देखें, तंग नहीं करना हमें। ये लो, ये आलू छील के दो, और सुनो छिलका मोटा मत उतारना। आलू छीलना भी कोई आसान काम नहीं होता। ये आग राग कर देगी। कौन सी आग? नहीं यार, कोई ऐसी रिंग दिखाओ जो देखते ही दिल में उतर जाए। इत्तेफाक से मुझे भी किसी ऐसी रिंग की तलाश है। आपकी मंगनी के लिए या मुंह दिखाई में देने के लिए? मैं मंगनी और शादी के चक्रों में पड़ने वाला बंदा नहीं हूं। तो आपको रिंग के लिए क्रेजी होने की क्या जरूरत है? चिड़िया जब खूबसूरत हो तो फांसने के लिए दाना डालना ही पड़ता है। क्या आप भी किसी चिड़िया को? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मगर बचपन से ही मेरे दिल में कोई कैद है। ना वो खुद रिहाई चाहती है और ना मैं उसे कभी रिहा कर सकता हूं। मुझे तो आप कोई मजनू और फराद टाइप के कोई सच्चे आशिक दिखाई दे रहे हैं। मैंने तो मोहब्बत को मशगला बनाया हुआ है। वाओ। Now come on, this is not fair now. Everything is fair in love and war, my friend. Actually, मैंने अपनी मोहब्बत का दामन दुनिया की हर खूबसूरत चीज से भरने का फैसला किया, पर लगता है शायद मैं पहले ही स्टेप पर फेल हो गया हूं। नाउम्मीद मत हो मेरे दोस्त, आपको इससे अच्छी रिंग मिल जाएगी। इससे अच्छी तो यकीनन मिल जाएगी, मगर ये तो नहीं होगी ना। ऐसी क्या खास बात है इस रिंग में? बात यह है कि मैं अपने तसव्वुर में ये रिंग अपनी चाहत की उंगली में पहना चुका हूं, जो उसके खूबसूरत से हाथ की नाजुक सी उंगली में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर तो ये रिंग आप ही रखें। हम कौन सा सच्चा आशिक हैं, हमारी खैर है।
डोंट टेल मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मेरा ख्वाब टूटने से बचा लिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या मैं इस रिंग की एक पिक ले सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट यार। ये लीजिए। वैसे ये सिर्फ रिंग नहीं है, मेरी जिंदगी है। वेरी नाइस। इसे पैक कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू। बस मेरी बच्ची, चुप हो जा, चुप हो जा। पता है अम्मा, दुपट्टा ना मेरी गर्दन में था। अगर मैं फौरन खुद से दूर ना फेंकती दुपट्टा, तो मेरी गर्दन की जिल्द झुलस जाती। दुपट्टा ना जल के राख हो गया था। हाँ अम्मा, याद आया, उसने अपनी काली जुबान से यही अल्फाज निकाले थे कि ये आग जलाकर ना राख कर देगी, और दुपट्टा जलकर राख हो गया। बेवकूफ, दुपट्टे के सदके तुम्हारी जान बच गई। वैसे जरूरत क्या थी इस डाइन को अपने साथ किचन में ले जाने की? अब्बा ने कहा था कि हया को खाना पकाना सिखाओ। आप ही, हमने आलू छील दिए हैं। दफा हो जाए यहां से। अपनी आपी को जला के मारना चाहती थी। अम्मा ने कहा है दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मा, खून। लगता है आया का हाथ छुरी से कट गया है। अच्छा है मर जाए, हमारी जान आजाद हो जाए इससे। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम कोई छोटी बच्ची हो छुरी से खेल रही थी? नहीं, हम आलू छीले थे। रोहा आप ही हमें खाना बनाना सिखा रही थी। यानी आलू छीलते हुए छुरी से कट लग गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, छुरी से कट भी लग गया, बहुत सारा खून भी बह गया, और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारी जगह मैं होता ना, चीख चीख के पूरा घर सर पे उठा लेता और दोबारा कभी आलू नहीं छीलता। आलू छीलते हुए हमारी उंगली नहीं कटी। फिर उंगली तो हमने खुद काटी है। क्यों किया तुमने ये? हमारी वजह से रोहा आप ही आग। बस, मैं पहले ही सब कुछ सुन चुका हूं। मुझे ये बताओ, आग तुमने लगाई थी? नहीं। हाँ, कुछ तो अकल से काम लो। पता नहीं कब तक तुम खुद को कसूरवार समझ के इस तरह सजा और अजियत देती रहोगी। For God's sake हया, कुछ तो अकल से काम लो प्लीज। अब रो क्यों रही हो? आपने भी हमें ही डांटा। अच्छा, I'm sorry। चुप कर, रो दे। सही है ना? इतनी आसानी से अब उसे मैं कोई खुशी हजम नहीं करने दे सकती। अगर उसकी खुशियों के रंग में भंग न डाला तो मेरा नाम भी जोहा नहीं। जोहा की बदनसीबी ये है कि उसे मोइस से मोहब्बत हो गई है, लेकिन अपनी मोहब्बत को हासिल करना ही अब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं,
क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। सुनो, वो मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है तुमसे। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें पता है, फाइनली वो इसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। क्या वाकई में ही सच कह रही हो तुम? क्यों? झूठ क्यों बोलूंगी भला मैं? तुम्हें मजाक करने की आदत है ना, इसलिए तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आता। यकीन नहीं आ रहा तो फिर हया से पूछ लो। हया से? हाँ, ये मुइज़ की जान कब छोड़ती है। चोरी छुपके खड़े हुए हमारी बातें सुन रही थी। हया, ये क्या हरकत शुरू कर दी तुमने? यकीन नहीं आ रहा तो फिर हया से पूछ लो। हया से? हाँ, ये मुइज़ की जान कब छोड़ती है। चोरी छुपके खड़े हुए हमारी बातें सुन रही थी। हया, ये क्या हरकत शुरू कर दी तुमने? रहने दो, आज बेचारी को मत डांटो। बेचारी ने पहले ही अपना हाथ जख्मी किया हुआ है। अगर आज नहीं डांटा ना तो इसकी आदत बन जाएगी। अच्छा छोड़ो ना। हया, लोहा पी को जल्दी से बताओ, मुइज़ ने मुझे आई लव यू कहा था ना? अरे मुंह से फूटो, बताओ रोहा को। मैं जानती हूँ हया तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। अगर तुम खुद सोचो ना, मुइज़ तो क्या, कोई भी लड़का गुड्डों से खेलने वाली पागल लड़की को पसंद नहीं करता। क्या बात है खुशिया बेगम, कल शाम से तुम कुछ खफा खफा सी हो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अनवारुद्दीन। क्या कर दिया मैंने? पहले तो तुमने रोहा के रिश्ते से इनकार किया, वो रिश्ता इनकार के ही काबिल था, और अब तुम जोहा के रास्ते में रोड़े अटका रहे हो। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और इस दफा मैं चुप होकर नहीं बैठ जाऊंगी। पता नहीं तुम क्या उल्टी सीधी चीजें सोचती रहती हो। तुम्हारी सियासत अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आ रही। क्या रोहा और जोहा मेरी बेटियां नहीं है? इसीलिए तो अफसोस है कि बेटियों के साथ भी सियासत। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया खुशिया बेगम कि तुम्हें सगे बाप की मोहब्बत पे भी शक हो रहा? कल तुम मुइज़ से क्या कह रहे थे, याद है? या याद दिला दूं मैं? हाँ हाँ याद है मुझे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही मुझ से जिस पे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तुम जानते हो मैं आफिया से जोहा के रिश्ते की बात कर चुकी हूँ, तो फिर मुइज़ के दिल में हया की मोहब्बत जगाने की क्या जरूरत है? देखो खुशिया बेगम, मर्द के दिल में न जबरदस्ती किसी की मोहब्बत जगाई जा सकती है और न दबाई जा सकती है। कान खोल के सुन लो अनवारुद्दीन, जो तुम चाहते हो वो मेरी जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा गला दबा के मुझे मार दो, फिर जो दिल चाहे करते फिरना, अपनी बर्बानियां करते रहना तुम। ओहो, तुम तो पागल हो गई हो खुशिया बेगम, बिल्कुल पागल। सच बहुत कड़वा होता है अनवारुद्दीन, और बिल्कुल इसी तरह बुरा लगता है जैसा तुम्हें लगा। सोहा, चाय बन गई है, आ जाओ। चाय तो बहुत अच्छी है। एक बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं। उस दिन मैं शान से बैठकर मसले में घर आ रही थी, अचानक मेरे बहुत पास से फोन के बजने की आवाज आई। तो क्या, मैंने सोचा मेरे पास तो फोन है ही नहीं, फिर मेरे पर्स में से फोन की आवाज क्यों आ रही है? क्या तुम्हारे पास से आ रही थी? कंडक्टर भी एन लेडीज के बीच में खड़ा हुआ था।
अचानक उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। समझ गई, कंडक्टर ने कहा होगा कि बाजी आपका ना फोन बज रहा है। हाय, काश उसने ऐसा कहा होता। मेरे तो कान तरस गए थे सुनने के लिए। अगर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फोन निकाला और फोन पे बात करने लगा, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? ठीक कह रही हो। बात तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली है, मगर क्या करूं, मर भी तो नहीं सकती। मरने से डर लगता है मुझे। ये क्या बात हुई? बात ये है कि एक कंडक्टर के पास तो फोन हो सकता है, मगर हमारी अम्मा की तारीख साज कंजूसी की वजह से हमें तो आज तक चाइना का मोबाइल फोन लेना भी गवारा नहीं हुआ। दरअसल अम्मा हमारे लिए ही रकम जोड़ कर रख रही हैं। जब कोई रिश्ता आए, मतलब अच्छा रिश्ता, तो शादी करने में माली परेशानी आड़े ना आए। एक राज की बात बताऊं? हाँ बताओ। अम्मा ने ना कंजूसी करके तिजोरी में बहुत सारा पैसा जमा करके रख लिया है। मैं ना सोच रही हूँ किसी दिन अम्मा की तिजोरी पे डाका डाल दूं। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। तो और क्या करूं मैं? ये मॉर्निंग शोज की होस्ट के अच्छे अच्छे कपड़े देखकर अपने दिल को चलाती रहूं बस। अरे भाई, सुबह तो तुम कह रही थी सर में दर्द है और अब काम में लगी हुई हो। अरे तो क्या करूं, सुबह से घर गंदा पड़ा हुआ था। कोई आ जाए तो फिर शर्मिंदगी होती है। ये रोहा और जोहा कहाँ है? बाजार गई हैं। क्या कुछ मंगवाने के लिए भेजा है? नहीं, मैंने तो नहीं, वो अपने लिए सूट और मैचिंग वगैरह लेने गई है। क्यों, किसी दावत में जाना है क्या? हाँ, वो जोहा की किसी सहेली की मंगनी है। जोहा बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं, क्या हो गया रोहा? यूं तो तुम मुझे कुछ भी नहीं लेने दो। अम्मा ने इतने पैसे दिए हैं क्या? ये जोड़ा मैं लेकर आऊंगी क्योंकि अम्मा ने कहा था कि अब्बा मुझे जोड़ा दिला कर देंगे। लेकिन अम्मा ने कहा था कि कम पैसे हैं, इतने पैसे नहीं है। अम्मा सिलाई करती है घर में, तुम अम्मा के पैसे क्यों जाया कर रही हो? रोहा, मैं ये जोड़ा लूंगी बस। अब सुनो, हम किसी और शॉप में चलते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। और जोर से बोलो, सबको सुना दो, हमारी अम्मा दर्जन है। तुम नहीं सुधर सकती। चलो। कहाँ? अरे देखो, इसमें देखो। अच्छा है ना? ये ट्राई करो ना। नहीं नहीं ये ट्राई करो तुम। रोहा, चलो चलते हैं हम। देखो, एक दो चीजें और देखते हैं। क्या हुआ जोहा, तुम इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये पर्स दिखाएगा? तो क्या ये घर सिर्फ रोहा और जोहा का है? अरे भाई, मैंने कब कहा है कि ये सिर्फ उन दोनों का घर है? कहा नहीं है तो समझते तो यही है ना। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अब हर हफ्ते हया को आफिया के घर भेजना बंद कर दें। ये कौन सी बड़ी बात है? अब आएगा मुइज तो मना कर देना। अच्छा, अब ये काम भी मैं ही करूं? अरे भाई, दो लफ्ज कहने में कोई हर्ज है क्या? हाँ, आप तो चाहते हैं कि मैं मुइज की नजरों में बुरी बन जाऊं। अच्छा बाबा, मत कहो तुम। मुइज आएगा ना तो मैं खुद बात कर लूंगा उससे। खुश? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप चाय पिएंगी या कॉफी? कॉफी का मूड नहीं है, आज मैं चाय पीऊंगी, और वो भी विदाउट शुगर। ठीक है, विदाउट शुगर पिलवा देते हैं। ऐसा एक काम कीजिए, मुझे एक कॉफ़ी भिजवाइए और ममा के लिए एक चाय भिजवाइए विदाउट शुगर। ओके।
आपके बिजनेस की तो प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ग्रो कर रहा है बिजनेस। अभी इसी वीक में आपने 4 डील्स साइन किए हैं, है ना? ये तो है मामा, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स। मगर इस चीज़ का सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है। टीम को तो जाता है ऑफ कोर्स। टीम की बात आप कर रहे थे, तो आपने कुछ लोग हायर किए हैं इसके लिए? मामा देखे तो हैं, मगर अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया है। मेरे पास भी कुछ सीरीज आई थी, मैंने आपको लिंक भेजे थे। वो लिंक्स चेक कर लिए थे मैंने, उनमें से 2 लोगों को मैंने शॉर्टलिस्ट भी किया है। दोनों बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, मगर आई थिंक उनमें से किसी एक का एक्सपीरियंस बहुत कम है। एक्सपीरियंस नो मैटर, अगर कम भी है तो कोई बात नहीं। फ्रेश लोगों के माइंड में फ्रेश आइडियाज आते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। ये जो सीनियर्स होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ये दिमाग पहले ही खपा चुके होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब्बा, हम आपसे एक बात पूछें? हाँ गुड़िया रानी, जरूर पूछो। बहुत सारे दिन हो गए आप जॉब पर नहीं गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, बात यह है कि जहां से हमारा रिस्क लिखा हुआ था ना, उस जगह से हमारे नसीब का रिस्क उठाकर किसी दूसरी जगह भेज दिया गया। कौन सी दूसरी जगह? बस तुम्हारा अब्बा उसी जगह की तलाश में तो निकलता है ना रोज। तो वो जगह आपको अब तक नहीं मिली? बस बेटा, जिस दिन तुम दुआ करोगी ना, समझो उसी दिन मिल जाएगा। ठीक। अल्लाह सब देख रहा है, बुरा करने वाले को सजा जरूर मिलती है। हाँ बेटा, ये तो कुदरत का कानून है। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, अनवारुद्दीन साहब का घर यही है? जी बिल्कुल यही घर है और मैं ही अनवारुद्दीन हूँ। कहिए। शुक्र है आप मिल गए, कई दिनों से मैं आपको तलाश कर रहा था। क्यों, मुझे क्यों तलाश कर रहे थे आप? जी मैं सईद अकबर साहब का मुलाजिम हूँ। माफ कीजिएगा, सईद अकबर साहब कौन? आप सईद अकबर साहब को नहीं पहचानते, जिनके मेडिकल स्टोर पर? अच्छा, हाँ समझ गया। दरअसल बात यह है कि तमाम वर्कर्स उन्हें मालिक ही कहते थे। कैसे हैं सईद अकबर साहब, और मुझे क्यों याद कर रहे हैं? जी उनकी हालत बहुत सीरियस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ओहो, अल्लाह रहम करे। क्या हुआ उन्हें? ये मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, आप मेरे साथ चलें, वो आपको याद फरमा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी हाजिर हुआ, जरा घर वालों को बता दूं। जी। हमें लिखकर किसी कागज पर महफूज कर लो, तुम्हारी याददाश्त से निकले जा रहे हैं। आप यहाँ क्या करें? ऐसा क्या कह दिया मेरे दुश्मनों ने तुमसे कि तुम अचानक इतनी दूर हो गई? फोन तक का ताल्लुक रखना जरूरी नहीं समझा? मैंने सुना है कि आप लड़कियों को ब्लैकमेल करके बाद में उनकी कमजोरी से फायदा उठाते। जोहा, ये जगह इन सब बातों की वजाहत के लिए ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे कुछ भी सच नहीं जानना, वैसे भी कुदरत मुझे आपका असली चेहरा दिखा चुकी। जिस किसी ने भी तुम्हें मेरे खिलाफ किया है, बिल्कुल गलत किया है। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी, तुम्हें मुंह दिखाई में पेश करने के लिए। खैर, ये अंगूठी तो एक सच्चा आशिक अपनी मोहब्बत के लिए खरीद कर ले गया, मगर मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड का सेट लिया है।
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जोहर, मेरा यकीन करो यार, मुझे एक मौका तो दो। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, फौरन आओ। रोहा, वो ना अभी अभी मुझे पता चला है कि सिलाई सेंटर में ना कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, तो पता नहीं क्या हुआ है, तो उन्होंने ना सारी लड़कियों को बुलवाया, मीटिंग कॉल की है। वो ये सुपरवाइजर साहब मुझे लेने आ ही रहे थे कि उन्होंने हमें यहाँ देख लिया, तो मुझे जाना पड़ेगा। 1-2 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। तुम प्लीज मेरी बहन घर जाओ और घर में किसी को मत बताना। कोई भी बहाना कर देना कि कुछ भी हो गया था, मगर ये मत बताना। मेरे बाबा एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है। उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। पीती भी जाओ डियर। अभी आपके पापा का जिक्र कहां से आ गया? कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपने बाबा की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सका। क्यों मुझसे हर बार घाटे का सौदा हो जाता है। आप क्या कारोबार करते हैं? मोहब्बत का कारोबार। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। महंगे गिफ्ट देके तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना।